अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स काउंटर बोर्ड की जो आजकल चर्चे हैं, एडवर्टाइजमेंट है और जो लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में मेरी कंप्लीट वीडियो है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझा सकूँ कैसे काम करता है। इसकी खूबियाँ भी बताऊँगा, खामियाँ भी बताऊँगा, जिस दोस्त ने लिया था उसकी कहानी भी बताऊँगा और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इस हवाले से भी हम लोग एंड पे बात करेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ है जो आम लोगों को मार्केट के अंदर कम मिलती है। सबसे पहले फॉरेक्स काउंटर बोर्ड, तो ये एक सिस्टम है, ये एक ऑटो ट्रेडिंग बोर्ड नहीं है। कैसे काम करता है मैं सारी की सारी तफसील आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा, लेकिन दो चार चीज़ें आप लोगों ने समझनी है और समझने के बाद बात करनी है। ज़रूर देखें, अगर आप आज तक ट्रेडिंग के ऊपर काम करते हैं तो ज़रूर देखें। सबसे पहले हम लोग इनकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। फॉरेक्स काउंटर बोर्ड एक इंटरनेशनल लेवल का सिस्टम है। उनके टेलीग्राम और व्हाट्सएप वगैरह के नंबर वगैरह भी दिए गए हैं और ये MT4 के ऊपर काम करता है। और इसके जो पैकेजेस हैं वो दो हैं, एक फ्री वाला भी है और वो को ट्रायल देते हैं 3 मंथ का, 6 मंथ का या 1 ईयर का देते हैं, और एक वो देते हैं कि मुख्तलिफ ऑफ़र्स दे रहे होते हैं। तो जो ट्रायल होता है वो उनके कोई पसंदीदा ब्रोकर हैं या जो उनके अपना ब्रोकर है या जो जिस ब्रोकर के वो मालिक हैं या जो कुछ भी उनका सीन है वो सम टाइम दे रहे होते हैं, सम टाइम नहीं दे रहे होते, वो अलग सी बात है। ये इस ट्रायल के लिए आपने उनसे लेना है, उनसे बात कर लेनी है। इनका ये व्हाट्सएप वगैरह का जो नंबर है या टेलीग्राम वगैरह का जो नंबर है या जो इनके सर्विसेज हैं वो ये है। अच्छी वेबसाइट बनी हुई है, प्यारी सी वेबसाइट बनी है, सादी सी वेबसाइट बनी हुई है। तो जो पेड हैं उनके अंदर मैं आपको बताऊंगा और हम लोग अपना पेड वर्जन भी देखेंगे, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं इसकी सारी चीज़ें कैसे काम करता है पूरा डेमो टाइप का आपको दिखाऊंगा। सबसे पहली चीज़ है कि ये $15 महीने के हिसाब से है, 6 मंथ का इनका पैकेज है। $90 का अभी ऑफर पे ऊपर लगा हुआ है, $60 के हिसाब से है। आप बाई नाउ पे क्लिक करेंगे USDT से और इस तरह के जो वर्जन है इनके ऊपर से आप बाई कर सकते हैं। ये 1 मंथ का जो है ये 1 साल 6 मंथ का है और $10 महीने के हिसाब से आपको पड़ेगा और एक अकाउंट के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरा पैकेज है ये $180 का है और $100 में 6 मंथ के लिए मिलेगा। ये अनलिमिटेड अकाउंट्स के लिए ये बोर्ड नहीं लेना, ये एक अकाउंट का है, ये 100 का है। तो इसको आपने ये करना है कि 3-4 बंदे मिलकर आप ले लें, 5 बंदे मिलकर ले लें, आप लेकर 2-4 बंदों को $30 के अंदर सेल कर दें। तो एक अकाउंट वाला नहीं लेना, 6 अनलिमिटेड अकाउंट्स वाला लेना है, उसमें 2 बंदों को दें, 4 बंदों को दें। और हम लोगों ने जो मेरे दोस्त ने मुझे सेंड किया है, चूँकि अमानत है, मेरा कभी एक बार दिल भी किया था कि मैं उसको पब्लिक कर दूँ, लेकिन फिर अब ये चीज़ भी शायद मुनासिब नहीं होगी। तो उस हवाले से ये है कि अमानत में ख़यानत जायज़ नहीं है, नहीं तो मैं तो पब्लिक कर देता। और उसने मुझे फ्री सेंड किया था, उसने $180 का लिया है, 12 मंथ के लिए उस बंदे ने लिया है। ये इनकी 3 पैकेजेस हैं और आपने लेना है तो 8-10 बंदे भी मिलकर लें तो आपको $10 आएंगे। या अगर आप अकेले लेते हैं तो 1 साल के लिए तो आप लोगों को $30-40 के अंदर बेच भी सकते हैं, अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं, अपने ग्रुप भी बना सकते हैं। यूट्यूबर हैं, फेसबुक के ऊपर भी आप लोग लेकर इसके अंदर से एफिलिएट में भी अच्छा कमा सकते हैं। लाइए $180 का आपने लिया है और उसको बाकी आगे बेच सकते हैं। तो कीमत तो बहरहाल मुनासिब है, $10 $15। क्योंकि मैंने कल जो ट्रेडिंग की थी तो मैंने कल थोड़ी रिस्की ट्रेडिंग की थी, तो उसका मुझे आई थिंक कि जो प्रॉफिट आया था वो प्रॉफिट आया था कोई राउंड अबाउट $27। एक बार $250 के ऊपर गया, फिर लॉस होता गया, फिर 300-400 लॉस हो गया और एंड के ऊपर 27 था। और आज का जो मेरा प्रॉफिट था वो 200 पता नहीं कितने डॉलर का प्रॉफिट था, $227 का। या 1 मिनट मैं साथ के अंदर देख लेता हूँ कि कितने डॉलर का आज का जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरा प्रॉफिट रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं, पता नहीं आप लोगों के सामने शो हो रहा है या नहीं हो रहा। ये कैमरा किधर गया? $235 का ये आज का आप लोगों का, ये शायद नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। 235 शेयर का $10 का है। तो $10 ट्रेडर के लिए कोई चीज़ नहीं है। हम लोग वैसे भी फॉरेक्स के अंदर दिन के अंदर इतना नुकसान कर देते हैं, ये कोई चीज़ नहीं, कीमत के हिसाब से मुनासिब है। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, हम लोगों ने लिया कैसा है, हम लोगों ने नहीं, मैं क्यों अपनी तारीफ़ करूँ, उस बंदे ने कैसे लिया। मुझे कॉल किया और कहता है मैंने बोट लेना है। अजीब सी कहानी है। उस लड़के का नाम है खुर्रम, कराची से ताल्लुक़ है। पुराने ज़माने में कुछ अर्सा पहले, अभी तो उनकी सेहत ठीक नहीं है, दुआ करनी है उनकी सेहत के लिए भी, असिस्टेंट कमिश्नर रह चुके हैं। कभी प्रॉफिट कभी लॉस और एंड पे अभी उनको जो लास्ट 2-3 मंथ का प्रॉफिट है वो मेरे ख्याल में $28,000 है। बहुत ही मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं और अच्छे तरीके से ट्रेड करते हैं। तो उनके नज़दीक $180 कोई रकम नहीं थी। मुझे कॉल करके बोलते हैं मुझे बोट चाहिए। तो मैंने कहा फ्री वाले हमारी वेबसाइट पर पड़ी हुई हैं। तो लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बोर्ड के अंदर सक्सेस नहीं है, बोर्ड के अंदर कामयाबी नहीं है। एंड पे अकाउंट वॉश होता है, चाहे वो $100 का अकाउंट है तो उसमें से आपको $300 भी प्रॉफिट है, तो एंड जो इसका है वो अकाउंट वॉश ही होता है।
लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका $100 आप डालते हैं, $1000 डालते हैं, वो आपको 1200 दे, 1300 दे, तो कहते हैं यार बस मैंने तो लेना है। तो मैं समझ गया कि इस बंदे का जो कीड़ा है ये इसको सुकून नहीं लेने देगा। तो मैंने उसको वो कोई ऐड वगैरह या जो इस काउंटर बोर्ड सिस्टम था, ये अच्छा सिस्टम है, इसके अंदर आप अपनी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर भी काम कर सकते हैं, मैं सारा आपको दिखाऊंगा। तो बहरहाल मैंने उसको इजाज़त दी इस शर्त के साथ कि ठीक है $180 आप 100 वाला लें, तो उसने कहा नहीं भाई मैं तो $180 वाला लूँगा। ठीक है यार, उसको अगर ये $180 उस बंदे के लिए या उसके जो अकाउंट्स के बैलेंस हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, एक नॉर्मल बंदे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहरहाल उस बंदे को जब मैंने ये सारी चीज़ें बोली हैं तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, उस बंदे ने वो बोट ले लिया है। लेने के बाद उस बंदे ने वो फ़ाइल जो कंप्लीट फ़ाइल है वो मुझे भी सेंड किया। मैं आपको ज़रूर सेंड कर देता, लेकिन अमानत है तो ये चीज़ मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल मैं अगर बोलते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा, या $30-40 में उनको बोल दूँगा कि यार एक बंदे को दे दो, या $70-80 में बोल दूँगा, या आप लोगों ने खुद लेना है तो यार 3-4 बंदे ले लें, $10-20 का क्या मसला है। अच्छा, ये बोट, सबसे पहले सवाल ये है कि ये जो बोट है, ये बोट हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ये MT4 के ऊपर यूज़ होता है और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें। अभी इसने पहली ट्रेड लगाई है, मैंने थोड़ी देर पहले, कोई 2-4 मिनट पहले ये ट्रेड लगाई थी। 11:05 हो चुके हैं और इसने अभी एक ट्रेड पहली ट्रेड लगाई है और इसका TP हुआ है। अच्छा देखें, एक चीज़ समझ लें कि ये डेली ट्रेड्स कितनी लगाता है। ये मेरे को भांजा है, उस बंदे के पास भी रोबोट है, तो वो जो सर्वर के दे रहा है वो $2000 दे रहा है। तो वो कराची के जो लड़का है तो वो एक सर्वर के ऊपर 6-7 बंदे भी ट्रेड कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स लगा सकते हैं। तो ये एक टाइम के ऊपर अनलिमिटेड करेंसीज पे काम कर सकता है, 8 पे, 10 पे, 15 पे। कुछ सेटिंग्स मैं आप लोगों को बता दूं। इसकी खूबी ये है कि ये मार्केट के प्राइस सेक्शन को भी देखता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी देखता है, स्प्रेड को भी देखता है, न्यूज़ को भी देखता है, कैंडल्स को भी देखता है, और हर टाइम अंधाधुंध ट्रेड नहीं लगाता। सबसे बड़ी जो खूबी है। बाकी जो ऑटो ट्रेडिंग रोबोट्स हैं वो क्या करते हैं, बाई सेल लगाता रहता है। तो जो कल मेरी बात हो रही थी, तो परसों से जिस बंदे ने, मेरा वो भांजा सा है, तो उन्होंने जो ट्रेड लगाई थी तो उसके स्टॉप लॉस निकाल कर 15 ट्रेड्स उस टाइम तक उसकी विन हो चुकी थी 24 आवर्स के अंदर या 30 आवर्स के अंदर, मतलब एक दिन के अंदर। तो बहरहाल ये नहीं है कि आप इसके अंदर लॉस भी हो सकता है। ये ज़रूर ज़हन के अंदर रखें, कोई भी ऐसा दुनिया में वे नहीं है जो सिर्फ प्रॉफिट दे। मैं हल्फ दे सकता हूँ, मैं ये वीडियो पेड नहीं बना रहा। पेड बना रहा हो तो मैं आपको बता देता, लेकिन आप लोगों ने काम करना है, नहीं करना ये चीज़ है। अगर आपको खुद ट्रेडिंग आती है, हमारी वीडियोस देखते हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, इट्स ओके, आप लोग इसके अंदर काम ना करें। लेकिन अगर आप लॉस के अंदर हैं और आप तंग हैं तो इट्स ओके, $10-20 $40 की प्रॉब्लम नहीं आपको करनी चाहिए। अगर आप लॉस के अंदर हैं तो आपके लिए ठीक है, और अगर आप प्रॉफिट के अंदर हैं तो ठीक नहीं है। हाँ, एक और बंदे के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ना फॉरेक्स का मर्ज है, लाइक आप ट्रेड लगाते हैं, आपने 15 पिप की TP लगाया, 15 पिप को स्टॉप लॉस लगाया, 2 पिप जब आपकी TP लगती है तो आप परेशान हो जाते हैं, हाय अल्लाह ये क्या हो गया। 2 पिप जैसी आपकी ट्रेड प्रॉफिट के अंदर जाती है तो आप उसी टाइम के ऊपर क्या करते हैं, ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज कर देते हैं, या आपके अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता और ट्रेड क्लोज हो जाती है। बहरहाल मैं इसके ऊपर सारा चीज़ आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये फ़ाइल मेरे पास पड़ी हुई थी, इस फाइल का नाम है फॉरेक्स काउंटर बोर्ड। ओपन डेटा फोल्डर के अंदर आप जाएंगे, वो फाइल आपको जो ईमेल के ज़रिए आएगी, इनके सपोर्ट वगैरह भी मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं, इनसे बात किसी भी टाइम के ऊपर कर सकते हैं। उर्दू के अंदर भी इनके साथ बात कर सकते हैं, और इंग्लिश तो वैसे चलती ही है, या जो बाकी नहीं हो। जैसे MKL4 के ऊपर आप करेंगे क्लिक, और एक्सपर्ट के ऊपर क्लिक करके इस जगह के ऊपर कंट्रोल V कर देंगे। मेरा क्वांटा FX बोर्ड सिस्टम EX4 में पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं ट्रेड लगाता हूँ किसी और पेयर के ऊपर, लाइक USD CAD का। हम लोग नया चार्ट ओपन करेंगे। चार्ट ओपन करने के बाद ये आपने जैसे ही MT4 के अंदर करना है तो एक बार इसको क्लोज़ करना है और दोबारा रीस्टार्ट करना है। अगर नहीं करना तो आप इसी के ऊपर आकर एक्सपर्ट ऑप्शन के ऊपर रिफ्रेश करेंगे तो ये काउंटा FX बोर्ड आ जाएगा। ये ऑटो ट्रेडिंग का बटन आप लोगों ने दबा देना है इसको। अब ये ऑटो बोर्ड ख़त्म हो गया, बंद हो गया, अभी ये ऑटो बोर्ड चलना शुरू हो गया है। इसके लिए कंप्यूटर का आना ज़रूरी है। सर्वर की जो कीमत जो मुझे इन्होंने बताई है वो 2000 PKR है। 7-8 अकाउंट उसके ऊपर यूज़ हो सकते हैं, लेकिन आपको सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। मैं जिस सिस्टम के ऊपर आपसे मुखातिब हूँ, ये 2-2.25 लाख रुपए का है। अच्छा भाई का जो मैंने अभी लास्ट कैमरा लिया था 2,75,000 रुपये का लिया था। और मैं जिन जगह के ऊपर जाता हूँ वहाँ एक नाइट के जो मेरी वीडियोस जिनके लाखों के हिसाब से व्यूज़ हो रहे होते हैं वो 70-70, 60-60, 80-80 हज़ार रुपये होता है। तो ये चीज़ ज़हन के अंदर रखें कि खर्चा करेंगे तो पैसा आएगा, कंजूसी नहीं करनी। और मेरे अंदाजे के मुताबिक
आप कोई भी चीज़ लेने में $10 लगाएं, उजाड़ने में ना लगाएं। मैं ये नहीं, कभी भी आपको नहीं बोलूँगा कि लें। अगर आपको ट्रेडिंग आती है बिल्कुल नहीं लेना। बकवास तरीन बोर्ड ट्रेडिंग के मैं हमेशा से मुखालिफ हूँ, इसके भी मुखालिफ हूँ। एंड इसका क्या होगा आई डोंट नो, बट अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप $100 पे मिलीनियर बन जाएंगे या आप उधार लोगों से पैसे लेकर सूद के ऊपर लेंगे, नहीं लेना। मैं सिर्फ आपको डेमो दिखा रहा हूँ काम कैसे करता है, लेना है नहीं लेना नहीं। हाँ, आप डेली के $100 वैसे ही उजाड़ रहे हैं, फिर ले लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग आती है, आप प्रॉफिट के अंदर है, नहीं लेना, बकवास चीज़ है। हाँ, एजुकेशन के लिए यार आप लेना चाहते हैं कि 5 बंदे हैं यार, $100 के हम लोग 6 महीने के लिए लेते हैं, या ये डेमो कुछ ब्रोकर्स के ऊपर देते हैं। डेमो लेना चाहिए यार, आपको डेमो लेना चाहिए। अगर आपको डेमो देते हैं ना, वो किसी भी ब्रोकर के अंदर भी देते हैं, तो चूँकि ये बड़ी कंपनियाँ होती हैं ना, ये कंपनियाँ जिन ब्रोकर्स के साथ काम करती हैं वो स्कैम नहीं करने देती। तो उनको छोड़ें, तन्नी फॉरेक्स के साथ जो ब्रोकर्स हैं उनकी माँ की आँख, स्कैम नहीं होता। तो उसके अंदर आप डेमो ज़रूर ले लें, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये मैंने भी एक अकाउंट ओपन किया था, अकाउंट हिस्ट्री के अंदर दिखाऊँ तो एक अकाउंट था, ये डेमो अकाउंट था। आप लोगों को दिखाने के लिए 4 सेंट इन्होंने कमीशन काटा और 11:23 पे इसने 11:01 पे ट्रेड लगाई, 11:05 पे ख़त्म हुई। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ, ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है। मैं अगली चीज़ बताऊंगा। समटाइम ये एक टाइम के ऊपर एक ट्रेड लगाता है, समटाइम आप चाहते हैं कि एक टाइम के ऊपर ये 20 ट्रेड्स लगाए, हर पेयर पे अलग से लगाए, हर पेयर पे अलग से स्ट्रैटेजी यूज़ करे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। बहरहाल मैंने ये देखें कि GBP USD के ऊपर ये लगा हुआ है, USD CAD लगा, USD JPY के ऊपर लगा, USD CAD के ऊपर हम लगा लेते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, ये कॉन्ट्रा FX बोर्ड को इधर से पकड़ना है और चार्ट के ऊपर फेंक देना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब देखें कि सबसे पहले इसके ऑप्शन क्या है, ट्रेड सेटिंग, ये जो भी है इसकी ज़रूरत नहीं है। बेस लॉट साइज, बेस का मतलब होता है कि आपका स्टार्टिंग लॉट साइज क्या है, आप बड़ी लगाना चाहते हैं, छोटी लगाना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। 0.01 की सारी लगाना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं, ट्रिपल करना चाहते हैं, ये पूरी स्ट्रैटेजी है। लेकिन आपकी जो पहली ट्रेड होगी वो क्या साइज होगी, 0.01। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ये अब आपकी मर्जी के ऊपर है। मैंने 10 रखा हुआ है, मैंने 10 रखा हुआ है कि 10 पिप का TP होगा, 10 पिप का स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, लॉट मल्टीप्लायर, ये दुनिया का मार्टिंगल सिस्टम के अंदर आता है, बहुत मज़े की चीज़ है। लॉट मल्टीप्लायर के अंदर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट के अंदर $1000 बैलेंस है, $1200 बैलेंस है, मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, इसके अंदर तो हज़ारों स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं। अगर इसको आप नो करेंगे तो इट्स मीन्स कि आपके हर ट्रेड 0.01 की लगाएगा, तो इसके अंदर आपको ना नफ़ा आएगा ना नुकसान आएगा। नफ़ा क्या आएगा कि अगर आपकी 20 ट्रेड्स लगी हैं, आपकी 5 ट्रेड्स प्रॉफिट के अंदर हैं, 15 प्रॉफिट के अंदर है, 5 लॉस के अंदर है, तो आपको $10 का प्रॉफिट। क्योंकि मार्केट के अंदर 100% विन तो कुछ नहीं होता, ठीक है। इसको मार्केट के हर चीज़ के हिसाब से ये कैलकुलेट करता है, बट मार्केट के अंदर ये ज़रूरी नहीं होता कि 100% हो। लेकिन लॉट मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि आपके फॉर एग्जांपल अब मैंने लगाया है EUR USD के ऊपर, पहले मुझे हर ट्रेड का $1 देगा। अगर ये ट्रेड स्टॉप लॉस करता है तो लॉट मल्टीप्लायर के अंदर 2 रख लेते हैं, तो हमारी नेक्स्ट ट्रेड जो लगाएगा वो 0.01 पे ऊपर 0.02 की लगाएगा। अगर वो 0.02 की भी SL हो जाती है तो फिर 0.04 की लगाएगा। अगर 0.04 की भी SL हो जाती है तो 0.08 की लगाएगा। अगर आपका $1200-1400 बैलेंस है या 1200-1400 सेंट बैलेंस है, ये चीज़ आपने जेन के अंदर रखना है, तो ये 10 ट्रेड्स लगाएगा और 10 ट्रेड्स में से 9 ट्रेड्स जो हैं वो अगर स्टॉप लॉस करती हैं और 10वीं TP करती है, तो फिर भी नेक्स्ट ट्रेड जैसी TP होगी, लाइक 5वीं ट्रेड आपकी TP होती है, तो ये नेक्स्ट ट्रेड को उठाकर 0.01 पे ले आएगा। तो ये एंड लेवल पे अकाउंट को वॉश होने के, देखिए वॉश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंड लेवल तक मार्केट को कंट्रोल किया गया। और ये बेढंगम ट्रेड नहीं लगाता कि हर टाइम इसने ट्रेड ठोकनी है। मार्केट समझ में आएगी ट्रेड लगाएगा, नहीं आएगी नहीं लगाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 0.01 के ट्रेड के ऊपर नेक्स्ट ट्रेड 3 की लगाए, नो, ये 3 की लगा लेगा। ये अब आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर मुनहसर है। हम 2 करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हमें पहली ट्रेड का प्रॉफिट आता है, $1 आएगा, नेक्स्ट ट्रेड 0.01 की लगाएगा, 10 पे TP 10 पे स्टॉप लॉस के साथ। अगर हम चाहते हैं कि 0.01 की नहीं, हमें भाई ट्रेड कवर चाहिए, मतलब हमें टोटल के अंदर प्रॉफिट चाहिए, लॉस नहीं चाहिए, इट्स ओके रिस्की, तो नेक्स्ट ट्रेड 0.02 की लगाएगा। अब इसका $2 का प्रॉफिट आएगा। अब $2 का अगर प्रॉफिट आया तो पहली ट्रेड का $1 का लॉस था, इसका 2 प्रॉफिट हुआ, 1 आपको टोटल में प्रॉफिट हो गया, बैलेंस के अंदर $1 ऐड हो गया, फारिग हो गए। अगर दूसरी ट्रेड भी SL होगी तो पहली ट्रेड का नुकसान $1 था, दूसरी का $2 था, टोटल में $3 था, और ये 0.04 की ट्रेड मल्टीप्लाई मतलब लगाएगा, उसका 4 प्रॉफिट होगा, ये $0.3 इसका निकाल कर फिर आपके अकाउंट के अंदर 1 ऐड हो जाएगा। फिर ये चौथी लगाएगा,
0.088 की। तो 3 ट्रेड्स का जो स्टॉप लॉस है वो $60 था, इसका 8 आ जाएगा। फिर अगर वो 0.04 का 0.16 लगाएगा, 0.32 लगाएगा, तो इस तरीके से लगाते लगाते $1200-1400 का जो मैंने हिसाब किया था उसके ऊपर इसकी जो चांसेस हैं, अल्लाह आपका भला करे, वो तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 10 ट्रेड्स लगाएगा। और अगर आपकी 8 ट्रेड विन करती हैं तो ये दोबारा 0.01 पे लगाएगा। इसके अंदर अक्ल नहीं है, ये बेअक्ल है, ये आपकी स्ट्रेटजी पे काम करेगा। ये डरेगा नहीं, हाय मेरा अकाउंट वाश ना हो जाए, हाय मैंने 0.01 की ट्रेड, अभी मैंने एक ट्रेड लगाई थी, मैंने तो वो मैंने $100 उसका स्टॉप लॉस लगाया था, $100 टीपी लगाया था। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि वो जो ट्रेड थी वो 1 तो मेरे 2 तो टीपी हो गई है, लेकिन एक ट्रेड ऐसी थी जिसके अंदर मैंने टीपी लगाया था, तो वो जैसे थोड़ी सी प्रॉफिट में कि मैं डर गया, मैंने $6 में क्लोज कर दी, और अभी वो मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर मेरा टीपी हो चुका होता है। इसके अंदर डर मार कोई भी नहीं है भैया, डर मार इसके अंदर कोई नहीं है। ये बस आपने स्ट्रेटजी बना दी, भाड़ में जाए स्ट्रेटजी, 100 बार लॉस कर जाए, ये अपने स्ट्रेटजी इसमें नहीं जाएगा। ये मार्केट की तेज़ मूवमेंट को भी मापता है, मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट ट्रेड क्या करता है कि ये न्यू कैंडल के ऊपर करना है या सेम कैंडल के ऊपर। मैं सेम कैंडल के ऊपर करता हूँ कि जैसे इसको मार्केट का मूवमेंट मिले, ये नहीं कि ये एक बार मार्केट लंबी चली गई, ये हर टाइम ट्रेड नहीं लगाएगा, इसको जब मार्केट का पता चलेगा ट्रेड लगाएगा। ये 10 ट्रेड्स अंधाधुंध नहीं लगाएगा कि सारे के सारे बाई के लगाएगा, इसको जब मार्केट का चांस मिलेगा। हो सकता है ये दिन के अंदर 6-8 पेयर के ऊपर 2 ट्रेड लगाए, 2 तो नहीं 5-7 लगाए, हो सकता है ये 20 लगा ले, तो ये उसके ऊपर है। मार्टिंगल यूज़ करंट, ये करंट होता है कि अगर आपने ये सेम कैंडल का, तो आपको पता होगा कि न्यू कैंडल के साथ हो तो आप M1 की टेन चेंज कर सकते हैं, नहीं तो सेम कैंडल की है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये मार्टिंगल यूज़ करंट, इसका करंट का अच्छा मसला ये होता है कि अब आप मार्टिंगल यूज़ का मतलब, ये करंट का मतलब है कि ये USD कैड के ऊपर है, ये USD कैड के ऊपर हर ट्रेड डबल लगाएगा, 0.01, नेक्स्ट 0.02, नेक्स्ट 0.04, नेक्स्ट सिर्फ USD कैड के ऊपर। और अगर आप लोग आल के ऊपर डालते हैं तो इसको पहली ट्रेड 0.01 की लगाएगा, नेक्स्ट ट्रेड इसको यूरो की मिलती है, ये यूरो की लगाएगा, नेक्स्ट ट्रेड USD CHF की मिलती है। तो इस टाइम के ऊपर मेरे ख्याल में इसकी एक टाइम के ऊपर एक ट्रेड लगती है। और इस जगह के ऊपर अगर आप हर के अलग से करंट सिस्टम के ऊपर जाएंगे तो मेरे ख्याल में हर टाइम के ऊपर या हर पेयर के ऊपर भी ट्रेड लगा सकते हैं, तो एक टाइम के ऊपर 3-4 ट्रेड्स भी हो सकती हैं। अच्छा, इस जगह के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, आल करेंगे। अच्छा अच्छा, इसके बाद स्प्रेड स्किप, ये अच्छी चीज़ है कि मार्केट के अंदर जो आपकी लिमिट, जब भी मार्केट तेज़ होती है इसका स्प्रेड ज़्यादा होता है, जब मार्केट बंद होने लगती है इसका स्प्रेड ज़्यादा होता है। तो आपने क्या करना है कि इस स्प्रेड स्किप को नो कर दें और स्प्रेड चेक को यस कर दें। इस जगह के ऊपर आपका 2 पिप का है, 3 पिप का है, हम लोग स्प्रेड चेक कर लेते हैं। अगर 3 पिप मार्केट के अंदर स्प्रेड है तो इट्स मीन्स के 3 से ज़्यादा है तो ये ट्रेड नहीं लगाएगा। पेयर्स अलाउड, यस आप अलाउ करें ना करें, मैक्सिमम पेयर अलाउ मैं 300 का देता हूँ। साइकिल का मतलब ये इतनी ट्रेड्स के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाए, ये हमने अनलिमिटेड लगा लिया 99। मैजिक को ये चेंज नहीं करना। ड्रा लाइन, ये मार्केट के अंदर चार्ट के ऊपर कुछ अपनी चीज़ें ऊपर नीचे की ड्रा कर देगा, समटाइम्स सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर देता है, यस। और ये इस जगह के ऊपर ड्रा लाइन, यस। और रिवर्स के ऊपर ये आप लोगों का है कि कुछ स्ट्रेटजीज वगैरह या और भी इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो मेरे पास अभी आया पड़ा और हम लोगों ने इसको ओके कर दिया है। अब जब हम लोगों ने इसको ओके कर दिया है तो इसने इधर ड्रा वगैरह तो कुछ नहीं किया, ये शायद 1 मिनट कांटा FX, ये शायद मैंने क्लोज USD चार्ट के ऊपर। अब ये क्या ड्रा करता है, लाइक मैं सिर्फ ड्रा चेक कर रहा हूँ, ओके कर दिया। हाँ, अब ये देखिए कि इसने इस जगह के ऊपर भी पिवट पॉइंट और सपोर्ट एंड रजिस्टर कर दिया, ये मेरा तनी पिवट पॉइंट के हिसाब से। और इस जगह के ऊपर इसने कोई अपनी लाइनें कर दी हैं, अल्लाह आलम ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये क्या क्या चीज़ें। तो ये इस तरीके से है, डेमो ले लें, कोई मसला नहीं है। वो जिस तरीके से देते हैं आप उनके बात कर लें। अगर नहीं भी आए तो यार इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती। अगर आपके अकाउंट के अंदर $1000 है तो इसमें 2-3-4 बंदे मिलकर के $10-15 का लेने में भी कोई अर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश ये है कि ये बोट है तो ये आपको कमा कर देता रहेगा, एंड इसका मेरे हिसाब से भी अकाउंट वाश है, जो मेरे हिसाब है, मेरा अंदाज़ा है। मैं इसको अपने दोस्त को भी बताया था, जैसे अपने स्टूडेंट को भी बताया था कि एंड के ऊपर कि मुझे बोर्ड के ऊपर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद ट्रेड करता हूँ। अगर आप खुद ट्रेड करते हैं प्रॉफिट में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर बीमारी है, ट्रेड लगाते हैं रात को नींद नहीं आती, हाय ट्रेड ऊपर ना हो जाए, ट्रेड लगाते हैं और ट्रेड लगाने के बाद हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं,
और आप समझते हैं नहीं भाई ये जो मैंने ट्रेड लगाई है ये ट्रेड ना चाहते हुए भी आप टीपी से पहले क्लोज कर देते हैं। समटाइम आप एसएल लगाते हैं और जैसे एसएल के नज़दीक आती है आप मार्केट के अंदर एसएल हटा देते हैं। आपके अंदर ये परेशानी है, या आप सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं या किसी को अकाउंट मैनेज करने के लिए देते हैं, उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा बेहतर है। कम प्रॉफिट आएंगे ना तो नुकसान के चांसेस तो नहीं है। और ये तकरीबन दुनिया के अंदर कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जैसे एक्सट्रीम वगैरह है जो 2 मिनट से पहले की ट्रेड अलाउ नहीं करते, तो हर ब्रोकर्स के ऊपर भी ये यूज़ नहीं करना। फरारी ब्रोकर्स के ऊपर नहीं तो स्लिपेज की कम जो है वो यूज़ करना है। और आखिरी और सबसे गंदी चीज़ जो है इसके अंदर वो जो जिसके अंदर मेरे दोस्त बहुत से हैं वो फंस जाते हैं, वो ये कि आप देखें कि मैंने जो टीपी और एसएल लगाया ये 10-10 पिप का लगाया है, मतलब मुझे $1 का प्रॉफिट चाहिए या $1 का एसएल चाहिए। अब आप देखें कि जीबीपी यूएसडी के ऊपर 10 पिप का $1 का प्रॉफिट या $1 का एसएल लगेगा। मैं रोबोट की साइड पे नहीं, आपके अक्ल की साइड के ऊपर बता रहा हूँ। यूरो यूएसडी के ऊपर एक इसी तरीके से मिलेगा, 1 पिप के ऊपर मार्केट का इसी तरीके से चलेगा। यूएसडी सीएचएफ के ऊपर भी अगर आपके 10 पिप का टीपीएसएल है तो आपका ऑफकोर्स $1 का प्रॉफिट आएगा या $1 का लॉस आएगा। लेकिन यूएसडी जेपीवाई के ऊपर अगर आपकी चौथी ट्रेड है और टीपी कर जाती है और वो आपकी 10 पिप के ऊपर आपका 8 सेंट का प्रॉफिट या 80 सेंट का प्रॉफिट या ला सके, ये यूएसडी और यूएसडी कैड की जो वैल्यू है ये काम है। तो इसको 0.12 इस जगह के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है, ये 0. मतलब ये पेयर्स यूज़ नहीं करने, तो आपने पेयर्स के हिसाब से भी चलना है। और कोई ऐसा पेयर नहीं ऐड कर देना जैसे NZD CHF है या कोई इस तरह का AUD NZD है या जिसका स्प्रेड भी 5 पिप हो, तो थोड़ा सा अगर आपने चलाना है तो थोड़ा सा लंबा चला लें। अब अक्सर लोग बोलेंगे यार इसके ऊपर डेली की कितनी ट्रेड लगाता है, और भाई अगर आप इसका 30 पिप का TPSL लगाओगे 2 से 1 ही लगाए, और अगर आप लोगों का वो ट्रेड क्लोज होगी तो नेक्स्ट ट्रेड लगाएगा ना, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये एक स्ट्रेटजी है, इसके अंदर खुद आप अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, इसके ऊपर गोल्ड के ऊपर स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। और अगर आपने नेक्स्ट कैंडल करनी है तो नेक्स्ट कैंडल के साथ आप टाइम फ्रेम M1 रखें ताकि 1 मिनट की कैंडल थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो उसको 1 मिनट के बाद जब भी मौका मिले तो वो नहीं है। ऐसा ना हो कि मंथ 1 की आप टाइम फ्रेम इधर ओपन कर रखें जहाँ पे आपने ऑटो ट्रेडिंग बोर्ड लगाया हुआ है, तो वो 1 महीना पूरा ट्रेड ना लगाए तो आप बोले अल्लाह ये क्या मुसीबत बन गई, फंस गए। बहरहाल इनका forexkantaboard.com forex.com इस जगह के ऊपर आप देख सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे देता हूँ। और मेरी कोई पेड वीडियो नहीं है, मेरा कोई कमीशन नहीं है, कोई भी चीज़ मुझसे पूछनी है तो चूँकि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो 1-2 बंदों का एक्सपीरियंस है और कुछ ट्रेड्स लगी हैं और वो भी डेमो अकाउंट के ऊपर, तो ठीक। और अगर इनसे आप पूछ सकते हैं तो कंपनी है, कंपनियाँ फ्रॉड नहीं करती, चीटिंग नहीं करती। लेकिन आखिर पे फिर बताऊँगा ज़हन के अंदर ये होगी कि बस मैंने बोट लिया, मैं दुनिया से उधार लेकर पैसा मांग कर डालता रहूँगा। सक्सेस जन्नत तब मिलेगी जब खुद मरोगे। ये नहीं हो सकता कि बस बोट आए और आपको कमा कर दे, ठीक है कुछ अर्सा कमा कर दे सकता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये अगर आपके जहन के अंदर कुत्ता ख्याल आ गया ना कि मैं क्यों वीडियो देखूं, मैं क्यों सीखूं, मैं क्यों समझूं, बस बोट ही काम करता रहे, कुछ अर्सा पैसा तो कमा लेंगे, कामयाब नहीं। कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खुद मरना पड़ेगा, फिर जन्नत मिलेगी। ये आर्जी तौर पर जन्नत की जो नेमतें हैं ना ये मिल तो सकती हैं आर्जी तौर पर, लेकिन जन्नत पूरी की पूरी नहीं मिलती। मरो, मेहनत करो, फिर जन्नत में जाओ, मज़े उड़ाओ। और ख़ुद सीखना है। हाँ, आर्जी तौर पर अगर आप इसको ऊपर टेस्ट करना चाहते हैं सो कि यू कैन ट्राई। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।